एक कैपेसिटेंस का जेई एडवांस का पीवाईक्यू कर लेते हैं। कुछ पीवाईक्यू तो आप कर ही लेंगे, कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि इस क्वेश्चन से बाहर भी हैं, जो कि आगे काम आ सकते हैं, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक सिचुएशन दिया हुआ है। ये लेक्चर मैंने कल भी रिकॉर्ड किया था और मेरे ही लेक्चर पे मुझे ही कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, आई डिलीटेड इट अननेसेसरली। मीन्स मेरे लेक्चर पे, मेरे कंटेंट पे किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ एडवांस बोला है, जेई एडवांस पीवाईक्यू बोला, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक। इट्स आई डोंट नो, देयर इज सम प्रॉब्लम। एनीवे लेट अस होप कि इस पे नहीं आए, इस पे भी आएगी तो क्या करेंगे, आई डोंट नो। एनीवे सो यहाँ पे कैपेसिटेंस है, उसमें डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, और मेन चीज है आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको क्रिटिकली देखना है। अगर वोल्टेज कनेक्टेड है और वोल्टेज नहीं कनेक्टेड है, दोनों की अप्रोच अलग है। वोल्टेज कनेक्टेड है और वोल्टेज नहीं कनेक्टेड है, दोनों की अप्रोच अलग है। और एडवांस में मोस्ट प्रोबेबली वैसा ही आएगा कि वोल्टेज है या कंपैरिजन आ जाएगा, एक में है और एक में नहीं है, वो आ जाएगा। सो ऐसे हमने प्लेट्स को शिफ्ट किया। सो जब प्लेट्स को हमने शिफ्ट किया तो क्या होगा, कैपेसिटेंस चेंज होगा, और क्या चेंज होगा, वोल्टेज चेंज नहीं होगा, और क्या हो सकता है, एनर्जी चेंज हो सकता है, और क्या हो सकता है, वर्क डन हो सकता है। पहले तो वर्क डन वाली की इक्वेशन, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, ऐसे क्वेश्चन में कैसे लगानी है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि डाइलेक्ट्रिक को यहाँ से निकाल रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि डाइलेक्ट्रिक को यहाँ से ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं, जो एच.सी. वर्मा में भी दिया हुआ है। उसमें फोर्स पूछा है, वर्क डन भी पूछ सकता है। सो ऐसा क्वेश्चन जिसमें वर्क डन ही पूछ ले पहले, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, क्योंकि इसमें कई सारे कंसेप्ट्स में वन शॉट टाइप है ये कैपेसिटेंस का, मल्टीपल कंसेप्ट्स में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सो वो अगर आ जाए तो उसको कैसे एड्रेस करना है, तो एनर्जी इक्वेशन कैपेसिटेंस के लिए कैसे लिखनी है। सो देखिए, इसमें वर्क एनर्जी रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला ही लगाते हैं। सो W एक्सटर्नल जितने भी हैं वो कौन से हैं, से 1 डिफरेंट लिख लेते हैं अभी, 2 प्लस W3 एंड ऑल्सो दी इंटरनल वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस। क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी जब नहीं लिखते हैं तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस जब हम इधर लिख लेते हैं तो उधर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का चेंज लिखते हैं। अगर वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस यहाँ से हटा देते हैं तो वहाँ मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जितने भी एक्सटर्नल वर्क डन्स हैं यहाँ पे, एक तो हम प्लेट्स को सपोज किसी चीज़ से ऐसे पुल कर रहे हैं, एक तो वो हो गया जो प्लेट्स के लिए है। एक होगा बैटरी का, कभी मत भूलिए बैटरी का वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस will be equal to change in kinetic energy which is 0 in this case। प्लेट्स को हम स्लोली मूव कर रहे हैं तो प्लेट्स की कोई वेलोसिटी तो प्लेट्स ने एक्वायर की नहीं है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या कैपेसिटेंस में नहीं आएगा वेलोसिटी वाला एस्पेक्ट। सो ये आपको 0 रख लेना है ऐसे क्वेश्चन में। अब यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है, dW वर्क डन बाय इंटरनल, दिस इज द इंटरनल एंड दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेज, बेसिकली ऑल द फोर्सेस, इंटरनल एक्सटर्नल सब मिला के एक साइड लिख लिया। साइन का ध्यान रखना है। अब ये जो इंटरनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, उसका वर्क डन है माइनस du होता है। dW इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरनल फोर्सेस, सेम फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, इज माइनस du। सो इट इज, यहाँ पे जो वर्क डन है वो है U1 माइनस U। इस पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ U1 माइनस U2 इज इक्वल टू 0 और U1 इज इक्वल टू U2, ऐसे आप लिख लीजिए। वैसे भी इसको आप लॉजिकली देखिए, कोई एक एनर्जी थी कैपेसिटर की, वो U1 है, उस पे हमने वर्क डन किया, दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट्स ऑन द कैपेसिटर। ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका इम्पैक्ट जो इस एनर्जी पे होगा वो फाइनल एनर्जी देगी। लॉजिकली भी लिख सकते हो, लेकिन बेसिकली बेसिक्स से जाके लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा।
अब ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल हमें जनरली निकालना होता है, इसको तो एज इट इज रख दीजिए। ये बैटरी वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है। बैटरी में कई सिचुएशन में चार्ज तो फ्लो करेगा जनरली ऐसे, जब चार्ज इंक्रीज करेगा। अगर चार्ज डिक्रीज करेगा तो चार्ज फ्लो करेगा ऐसे, डेल्टा क्यू। ऐसे भी फ्लो कर सकता है, ऐसे भी फ्लो कर सकता है। सो जो आपको वर्क डन पॉजिटिव लेना है वो चार्ज फ्लो जब बैटरी से कर रहा है, सो वर्क डन बाय बैटरी इज डेल्टा क्यू इंटू वी। डेल्टा क्यू विथ साइन, क्यू आपका है Q2 माइनस Q1 इंटू वी। ये आपको यहाँ साइन का ध्यान रखना है। चार्ज बैटरी से निकला है कि चार्ज बैटरी में गया है, बैटरी ही चार्ज हो जा रही है। सो ये आप इक्वेशन वर्क डन की है। जब वर्क डन वाला पार्ट आएगा वो इसमें फिर से देखेंगे इसको। प्रोवाइडेड लेक्चर ज़्यादा लेंदी हो गया तो मैं इसको एंड में स्किप कर जाऊँगा, इसलिए मैंने पहले कवर कर दिया। अब जो मैं कवर करना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो है कि हमने एक चीज़ दिमाग में बिठाई हुई है कि कैपेसिटर है और उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है E0/K, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक के बिना था, डाइलेक्ट्रिक के बाद E0/K हो गया। क्या ये इक्वेशन हम हर जगह लिख सकते हैं स्ट्रेट अवे? नहीं लिख सकते हर जगह, और लिखना भी मत स्ट्रेट अवे, अनलेस मेंस का क्वेश्चन हो। एडवांस मेंस में तो ऐसे ही आते हैं इजी, लेकिन एडवांस के क्वेश्चन में डायरेक्टली ये फॉर्मूला मत लगा देना, क्योंकि ये उस सिचुएशन के लिए है जब चार्ज कांस्टेंट है। तो आप लगा सकते हैं उसी चार्ज पे जो डाइलेक्ट्रिक के बाद था, दिस इज E विद डाइलेक्ट्रिक, दिस इज E विदाउट डाइलेक्ट्रिक अपॉन K, और यहाँ पे लिख लो अपने नोट्स में फॉर सेम चार्ज। मीन्स अगर बैटरी नहीं लगी हुई है तो सेम चार्ज होगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें बैटरी लगी हुई है। सो स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला मत लगा देना कि जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड उसका 1/K हो जाएगा। यहाँ तो खैर पहले से था, यहाँ तो शायद नहीं लगाया होगा, लेकिन यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ और आ सकता है। सो ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सिचुएशन में लगाना है जब वोल्टेज नहीं लगी हुई और डाइलेक्ट्रिक एज इट इज़ है, सिर्फ कैपेसिटेंस एज इट इज़ है, डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो उसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाता है। अब आप देखिए जब होता क्या है जब डाइलेक्ट्रिक लगाया जाता है, जब अगर कोई आपका कैपेसिटर ऐसे था और वोल्टेज है, तब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में? तब क्या होगा डाइलेक्ट्रिक ऐसे। ये तो क्वेश्चन में आ रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि बेसिक्स पे फोकस करना चाह रहा हूँ। सपोज ऐसा सिचुएशन आ जाए, सपोज मेंस में ही आ जाए, और यहाँ पे अब हम जो है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं। पहले नहीं था, बाद में था, तो एनर्जी पूछ सकते हैं, यहाँ पे वर्क डन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन बेसिक्स पता है तो हम सब निकाल लेंगे। तो इसमें ध्यान रखना है ये वोल्टेज आपकी कांस्टेंट है एंड dV इज माइनस E.dr। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेगेटिव साइन सिर्फ ये दिखाता है कि वोल्टेज ड्रॉप्स in the direction of electric field, means electric field flows from the higher potential to the lower potential. Electric field not flows, electric field direction. So it is basically these are the forces, the lines of forces. So higher potential से lower potential पे electric field का direction है, तो magnitude of V is E times D। यहाँ पे जो भी कैपेसिटर के बीच में पूरा गैप है वो V is E times D। इस पे आएंगे फॉर्मूला कैसे लगाना है, पहले ये वाला देख लेते हैं। So हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज रिमेन V upon D when the voltage is constant। So इलेक्ट्रिक फील्ड की इनिशियल वैल्यू कितनी है? V upon D। अब हम उसको चार्ज से लिंक करते हैं। जब यहाँ चार्ज Q होता है, मैं फिर से डायरेक्टली 1/K नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी 1/K नहीं लगाना डायरेक्टली, अगर वोल्टेज नहीं होता तो वो लगा लेते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे कैसे अप्रोच करना चाहिए प्रॉब्लम को, यही कंसेप्ट यहाँ यूज होगा। यहाँ पे बाउंड चार्ज लेना, ये फ्री चार्ज है और ये बाउंड चार्ज है, और बाउंड चार्ज की वैल्यू होती है Q1 माइनस 1/K। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स is because of electric field due to the plates and also electric field due to the bound charges on two sides of the dielectric। यहाँ पे जो बाउंड चार्ज है, बस ये देखना है दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के उल्टे है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। सपोज ये E1 है और ये E2 है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड
कैपेसिटेंस के केस में हम थिन शीट्स की तरह देखते हैं, क्योंकि चार्ज एक ही साइड आ जाता है और दो थिन शीट्स होती हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है एक थिन शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका ट्वाइस हो जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है कैपेसिटर के बीच में। लेकिन जब फोर्स निकालना होता है अगर दोनों प्लेट्स के बीच में, तो एक ही प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है विच इज सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे का चार्ज लेना है, तब फोर्स निकालना है, ध्यान रखना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू प्लेट्स, मैं टू प्लेट्स बार बार बोल रहा हूँ सो दैट दिमाग में बैठ जाए, इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये वाला मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूँ, माइनस क्यू डैश, सॉरी क्यू बी इज क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सो जो हमारा चार्ज का वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन के। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। ये क्यू जो मेरा है वो डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद है, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था अगर वो वाला सिचुएशन होता तो क्यू अलग आता, ये क्यू मेरा न्यू क्यू है। सो क्यू की वैल्यू है ए एप्सिलॉन नॉट के ई, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू, एंड वैल्यू ऑफ ई इज वी अपॉन डी। ये हमारा चार्ज आ गया जो हमारे कैपेसिटर की प्लेट्स पे है इस सिचुएशन में। इसी सिचुएशन में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक अब निकाल देता हूँ, अगर मैं अब डाइलेक्ट्रिक निकाल देता हूँ, ये मैंने निकाल लिया है डाइलेक्ट्रिक लगा के, जो कि इस क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे क्योंकि पहले यही सिचुएशन थी, पर इस क्वेश्चन के बियॉन्ड जाके कंसेप्ट लेट अस टेक। अगर हमने डाइलेक्ट्रिक निकाल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही आएगा फिर से, E इज V अपॉन डी। लेकिन जो हमारा चार्ज है सपोज वो हो गया अब Q फाइनल, और बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है अब, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है Q फाइनल अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये निकल गया और हमारा Q फाइनल आया। E की वैल्यू V अपॉन डी है, इस Q फाइनल अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। सो Q फाइनल इज V A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और यहाँ पे है K टाइम्स जो हमारा फाइनल चार्ज मीन्स विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक जो चार्ज है और विद डाइलेक्ट्रिक जो चार्ज है उनका सीधा रिलेशन है वो K टाइम्स हो जाता है। अब उस चार्ज पे, नए चार्ज पे जब आप फार्मूला लगाएंगे 1 अपॉन के वाला, तब लगा सकते हैं, तब आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E अपॉन के। एनीवे पर वो नहीं लगाना है, E ए 0 अपॉन के फार्मूला ना लगा के आपको ऐसे करना है। अगर इसमें पूछ लें कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक निकाला तो कितना चार्ज फ्लो किया बैटरी में या बैटरी से बाहर, सो Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, दिस इज Q इनिशियल जो हमारा डाइलेक्ट्रिक था, और ये दिस इज फाइनल व्हेन डाइलेक्ट्रिक वाज नॉट देयर। सो Q फाइनल माइनस Q इनिशियल इज V A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। V A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इज कॉमन, इज 1 माइनस K एंड K इज ग्रेटर देन 1। सो इसमें आपका चार्ज जो है बैटरी में फ्लो किया होगा, तो वर्क डन, लेकिन आप वर्क डन बाय बैटरी अगर होगा तो वर्क डन बाय बैटरी इज Q फाइनल माइनस Q इनिशियल इनटू V। सो वर्क डन बाय बैटरी यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है क्योंकि चार्ज बैटरी में फ्लो किया है, चार्ज आपका कम हो गया है, पहले चार्ज ज़्यादा था, डाइलेक्ट्रिक निकालने पे चार्ज कम हुआ, तो वर्क डन बाय बैटरी विल बी नेगेटिव। एनीवे अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ये तो सिर्फ कंसेप्ट्स के लिए था, मैं ये पार्ट रख कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि पहले तो प्लेट्स हमारी एकदम ऐसे थी, कैपेसिटर के पास थी, और फिर प्लेट्स हमने दूर की, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे में हम क्या निकालेंगे, ऑप्शंस कई सारे हैं, क्या क्या होगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट था, इसमें सिर्फ कैपेसिटेंस चेंज वाला ऑप्शन करेक्ट था, बाकी दो ऑप्शन शायद करेक्ट थे। वर्क डन वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी, वर्क डन वाज डिपेंडेंट, आई थिंक दैट वाज आल्सो नॉट करेक्ट, सो एक ही ऑप्शन शायद करेक्ट था। तो
इसमें ऑप्शंस मुझे अभी याद नहीं है, ना मेरे सामने क्वेश्चन है, सो बट क्वेश्चन का कंसेप्ट मुझे याद है। हम देखेंगे कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पहले कैपेसिटेंस क्या है, पहले चार्ज क्या है। ये 3 पैरामीटर्स पे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज, चार्ज। यही देखते चलना है, इससे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब जब ये ऐसे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, जब शुरू में जब प्लेट्स पास थी उस सिचुएशन में, मैं सिचुएशन 1 लिख लेता हूँ। बोर्ड छोटा है मेरा इसीलिए मैं सिचुएशन 1 इधर लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उधर 2 लिखूंगा। इसको मैं कुछ पार्ट तो ऑलरेडी मैंने कर लिया है, सिचुएशन 1 के ही पार्ट हैं, ये हटा देता हूँ। सिचुएशन 1 में ही था जब कैपेसिटर मैंने वो वाला क्वेश्चन जो लिया था वो सिचुएशन 1 है बेसिकली इस कैपेसिटर का, तो इसी को मैं फर्दर यूज़ करूँगा। ये सिचुएशन 1 है। सिचुएशन 1 का हमने ये सारे पैरामीटर्स हमने निकाल लिए क्योंकि वो वही सिचुएशन था कि कैपेसिटर पूरा भरा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें मालूम पड़ गया। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेसिकली V/D होगा ही होगा, और डिस्टेंस उस टाइम d था। चार्ज का वैल्यू हमें पता चल गया, सो Q इनिशियल हमें पता चल गया। तो और कुछ नहीं करना है। वोल्टेज हमें पता है, चार्ज हमें पता चल गया। हाँ, कैपेसिटेंस और लिख लेते हैं, इनिशियल सिचुएशन का कैपेसिटेंस है, इसको आप Q = CV से निकाल सकते हैं, उससे निकाल लेते हैं, या कैपेसिटेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है, या Q initial = C initial × V। Q initial is A/0 K V/D = CI initial × V cancels, so initial is ε0 A K × D। वैसे भी आप डायरेक्टली निकाल सकते थे क्योंकि सारे फॉर्मूले इंटर रिलेटेड तो हैं। सो इनिशियल कैपेसिटेंस आ गया। अब सिचुएशन 2 में आते हैं, जब हमने उसको वर्क डन किया और कैपेसिटेंस की प्लेट्स दूर चली गई, तो वर्क डन वाला फॉर्मूला आपको दिमाग में होगा, उसको यूज़ करेंगे अभी। लेकिन पहले बाकी चीज़ देख लेते हैं। एक तो आपको कुछ फॉर्मूले, ज़्यादा फॉर्मूले तो रटने की ज़रूरत नहीं है, मगर मेंस के लिए तो आप सारे फॉर्मूले रटते हैं और फॉर्मूले से ही फास्ट होता है। तो फॉर्मूले, आई थिंक कोई कुछ भी बोले कि फॉर्मूले रटने में टाइम मत लगाओ, लेकिन फार्मूले पे सवाल बनते हैं। तो फार्मूला वहाँ सोचना पड़े या निकालना पड़े। बहुत लोग बोलते हैं फार्मूले नहीं याद करने, बट माय फंडा इज़ वेरी क्लियर, फार्मूले शुड बी ऑल टाइप्स ऑफ फार्मूले इफ़ यू कैन रिमेंबर एंड डेली रिवाइज। फार्मूलों का तो डेली रिवीजन ही एक मेथड है। सो आई सपोर्ट मेमोराइजिंग, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फार्मूला। लाइक जैसे मैंने अभी बोला E = E0/K, फार्मूला तो आपने याद कर लिया, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो मैंने यहाँ पे बताई वो जब होगी तभी तो आपको पता है कि ये स्ट्रेट अवे नहीं लगाना है, आपको फार्मूला लगाना ही नहीं है। बेसिकली आपको बेसिक से निकालना है। सो कुछ जगह तो आपको बेसिक से निकालना है, कुछ जगह आपको बेसिक से नहीं निकालना है, जहाँ फार्मूला पता ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कैपेसिटर के बीच में डिफरेंट प्लेट्स हैं, डिफरेंट डिस्टेंस हैं, जो यहाँ पे यूज़ होगा, उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, सीधा हमें पता है उसका कैपेसिटेंस होता है ε0 A/d - T1 - T2 - T3 + T1/K1 + T2/K2 + T3/K3 टाइप चलते जाता है। तो जिस कैपेसिटर के अंदर डिफरेंट प्लेट्स हों और सारी सीरीज में हो, पैरेलल नहीं है, सारी सीरीज में है, तो ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूला अब यहाँ भी लगा है। तो इसका पहले कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। सो सिचुएशन 2 में जो कैपेसिटेंस है ε0 A/ टोटल डिस्टेंस है 2D, डाइलेक्ट्रिक का लेंथ है D - D प्लस D/K, ये वाला फॉर्मूला, ये टोटल डिस्टेंस है, ये डाइलेक्ट्रिक की जो विड्थ है वो है, और ये डाइलेक्ट्रिक। एक बार माइनस करते हैं फिर प्लस करते हैं, जब प्लस करते हुए नीचे K लगा देते हैं। तो फॉर्मूला रटने का तरीका जो है, रटना भी पड़ेगी कुछ चीज़। तो C = ε0 A D1 + 1/K which is K ε0 A/D × K + 1। तो इनिशियल कैपेसिटेंस हमारा ये था, फाइनल कैपेसिटेंस ये है। तो एक ऑप्शन था कैपेसिटेंस डिक्रीजेस बाय K + 1 विच इज करेक्ट। कैपेसिटेंस K + 1 से कम हो गया, शायद यही एक ऑप्शन करेक्ट था, बाकी शायद नहीं थे। अब दूसरा पूछा है कि दूसरा एक ऑप्शन था शायद इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स ट्वाइस E। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का, dV = E.dr। सो V इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टोटल डिस्टेंस, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में अलग है, यहाँ स्पेस में अलग है। ये स्पेस जो है d/2 है और d/2 है,
तो इन दोनों का आप एक ही मान लीजिए, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 है तो यहाँ पे भी E1 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो डाइलेक्ट्रिक से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इन दोनों प्लेट्स की वजह से ही है। क्योंकि ये दोनों प्लेट का, तो अगर यहाँ पे Q, सपोज मैं यहाँ पे अब चार्ज लिखता हूँ Q, मैंने वहाँ इनिशियल लिख लिया था ना, या Q फाइनल लिखता हूँ, ये Q फाइनल है, और यहाँ पे होगा माइनस Q फाइनल 1 माइनस 1 अपॉन के और प्लस Q फाइनल 1 प्लस 1 अपॉन के। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, बहुत यूज होता है। तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों प्लेट्स के दोनों साइड जो है जीरो होगा, मगर प्लेट्स के अंदर इसके अपोजिट होगा और दोनों प्लेट्स की वजह से होगा। दोनों प्लेट्स मतलब यहाँ पे शीट्स मानते हैं कैपेसिटर में, क्योंकि चार्ज की एक लेयर बन जाती है। तो कैपेसिटेंस में जब दो साइड्स हम देखते हैं, वो दो थिन शीट्स हैं। एक शीट का होता है सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, दो शीट का मिला के हो जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इन दोनों प्लेट्स की वजह से। सो पहले मैं लिख लेता हूँ टोटल वोल्टेज जो है, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे V है, वो आपको यहाँ पे सपोज वोल्टेज ड्रॉप V1 है, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V3 है। सो V इज V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे करके आपको ऐसे समझ के इसको करना है। जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ पे ड्रॉप, यहाँ पे ड्रॉप, यहाँ पे ड्रॉप, क्योंकि यहाँ प्लस है या माइनस है तो ड्रॉप होता जा रहा है। V1 की वैल्यू कितनी है, सेम फॉर्मूला dV इज E डॉट dr वाला, माइनस साइन हमें जरूरत नहीं है, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है, यहाँ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। सो V हमने डायरेक्शन ऑलरेडी ले लिया है कि ड्रॉप, तो यहाँ पे साइन वगैरह यूज नहीं करना। आप जब वोल्टेज आप इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालेंगे, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालिए, और ये साइन आपको किस तरह से ऐड करना है वो आप अपने आप किरचॉफ्स लॉ या जैसे भी आप करके देख लीजिए कि वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है। सो V1 का वैल्यू है E1 अपॉन इंटू डी बाई टू, V2 का वैल्यू है यहाँ पे वो है E2, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया है E2, और इसको मैं अभी ऐसे ही मान रहा हूँ क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, डाइलेक्ट्रिक की प्लेट्स की वजह से नहीं है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जो इस प्लेट की वजह से और डाइलेक्ट्रिक की प्लेट्स की वजह से, दोनों एक दूसरे को जो कैंसिल माइनस करके जो रिजल्टेंट आ रहा है वो है E2। E2 का वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक की वजह से नहीं, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसीलिए मैंने उसी डायरेक्शन में लिया है, क्योंकि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक का या ED लिखूं वो ऐसे है। सो E2 इज E1 माइनस ED, वो लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैंने डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिख दिया है। सो इट इज V इज E1D प्लस E2D प्लस E1D अपॉन 2, V इज इक्वल टू E1 प्लस E2 इंटू D। हमारा रिलेशनशिप आ गया, एक रिलेशनशिप ये आ गया। अब देखिए हमारे को कैपेसिटेंस की वैल्यू पता चल गई, पूरे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू पता है हमें। तो चार्ज जो कैपेसिटर की प्लेट्स पे है, Q इज इक्वल टू Q फाइनल इज इक्वल टू C इंटू V, ये फॉर्मूला तो आप लगा ही सकते हैं। C इज, ये अलग देखने की जरूरत नहीं है, आपकी कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज आया और जो पूरा कैपेसिटेंस है वो देख के हमारा Q फाइनल का वैल्यू आ गया। Q फाइनल इज K E एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K प्लस 1 इंटू V। हमारा Q फाइनल का वैल्यू आ गया, Q इनिशियल का वैल्यू भी पता है। अब आप देखिए एक बार Q फाइनल माइनस Q इनिशियल कर लेते हैं। Q फाइनल माइनस Q इनिशियल इज K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन this is also K times, this is also K times, K epsilon naught A V upon D 1 upon K plus 1 minus 1. So it is K epsilon naught A V upon D 1 minus K minus 1 upon K plus 1. So this gets cancelled. So minus K square epsilon naught A V upon D upon K प्लस 1। तो चार्ज हमारा देखिए यहाँ पे फाइनल कम हुआ, मीन्स चार्ज बैटरी में फ्लो किया, वर्क डन बाय बैटरी के लिए ये वाला पार्ट आएगा।
सो बैटरी का वर्क डन क्योंकि के पे डिपेंडेंट आ रहा है, तो टोटल वर्क डन जो हमारा होगा इक्वेशन आएगी वो के पे डिपेंडेंट आएगी, और ऑप्शन था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। नहीं हो सकता क्योंकि के पे डिपेंडेंट तो हमारा ये आ ही गया है, के पे तो सब चीज़ डिपेंडेंट आ रही है। सो ऑप्शन दैट इज़ वाई करेक्ट नहीं था। अब अगर इसमें E1 और E2 का वैल्यू भी निकालना हो, ये इक्वेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन E1 E2 का वैल्यू हम अगर E1 निकाल लेंगे तो E2 का वैल्यू आ जाएगा। E1 का वैल्यू कितना है, हमारा Q फाइनल का वैल्यू आ गया। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें अगर कहीं पे कोई वैल्यू लिखने में गलती होगी तो जस्ट उसको करेक्ट कर लेना। मैं बेसिकली कंसेप्ट देख रहा हूँ और कुछ मैंने लिख के तो रखा हुआ नहीं है। सो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकालना हो तो E1 का जो वैल्यू आएगा, वैल्यू ऑफ E1 इज Q फाइनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। सो E1 इज Q फाइनल का वैल्यू है, Q फाइनल इज दिस K एप्सिलॉन नॉट A V अपॉन D अपॉन K प्लस 1। E1 का वैल्यू आ गया, एंड E2 का वैल्यू क्या आएगा, V अपॉन D इज इक्वल टू E1 प्लस E2। सो E2 इज V अपॉन D माइनस E1। सो E2 इज V अपॉन D कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस V अपॉन D यहाँ से गया, सो K एप्सिलॉन नॉट A, K एप्सिलॉन नॉट A इंटू अपॉन K प्लस 1। सो हमारा ये E2 का वैल्यू है, E1 का वैल्यू है V अपॉन D, E1 इज V अपॉन D। यहाँ पे कई यूनिट्स का प्रॉब्लम हो रहा है। E1 प्लस E2 इज इक्वल टू V अपॉन D and E2 is V upon D minus E1, and E1 का वैल्यू है K epsilon naught A upon D। so V upon D E1 का वैल्यू हमें कहीं पे हमने E1 का वैल्यू सही निकाला है कि नहीं निकाला है, Q फाइनल अपन A epsilon naught, Q फाइनल का वैल्यू है दिस। सो यहाँ पे V नहीं था, Q ये है E1 इज Q फाइनल अपॉन A E एप्सिलॉन नॉट A। हाँ, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो कैंसिल करना मैं भूल गया। सो E1 इज Q फाइनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, सो विच इज KV अपॉन D इंटू K प्लस 1। दिस इज वैल्यू ऑफ E1 एंड वैल्यू ऑफ E2 इज V upon D minus E1. So E2 is V upon D minus K V upon D K plus 1. So V upon D 1 minus K upon K plus 1 is V upon D. K plus 1 minus K yes, this is 1 upon D. So this is value of E2. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का 1 अपॉन K है। वो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, अब लगा सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सिचुएशन में इस स्पेस में होता, मींस उसी वोल्टेज पे ना यहाँ हम आ गए, यहाँ आने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस में है उसका 1 अपॉन K डाइलेक्ट्रिक पे है। मगर सीधा फॉर्मूला नहीं लगा देना जो इनिशियल था और वो फाइनल में इक्वेट नहीं करना है। सो बेसिक से जाना है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वर्क डन वाला जब इसमें पार्ट करेंगे वो अपने आप करके देख लीजिए, वो है मैंने जो वर्क डन का इनिशियल इक्वेशन लिखा था, बस उसमें आप सारी चीज़ें लिखनी है आपको। चार्ज फ्लो पता चल गया हमें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा। अगर कहीं पे कोई ये एरर होगा इसका तो जस्ट करेक्ट इट। आइडिया वाज बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना कि E0 अपॉन K डायरेक्टली नहीं लिखना है। पूरा लेक्चर मेरा वही है, बाकी तो सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा बोली हैं। पूरा लेक्चर है आपको चार्ज निकाल के करना है।